हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन सही से जा रही होगी। अगर आप लोग सुकास जम्मू या सुकास कश्मीर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से हम एनसीईआरटी जो टेक्स्ट है, एनसीईआरटी टेक्स्ट जो है, इसको हम कैसे डिकोड करें, कैसे हम इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें इसमें यहाँ पे नेसेसरली ध्यान में रखने हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पे हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है इसमें हमने जो चैप्टर उठाया है वो है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आप लोगों को सही लगे तो ये वीडियो आपको पसंद आए, आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो। वी विल स्टार्ट हियर अ सीरीज जिसमें हम एनसीईआरटी की जो है समरी आपके सामने पेश करेंगे। आपके सामने हम ऐसी लेक्चर सीरीज लाएंगे जिसमें हम एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चाहे केमिस्ट्री की बात हो चाहे फिजिक्स की बात हो। एंड आप देखना अपने एंड से हमें कौन सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो वो भी आप बता देना। एंड अगर आपको ये सही लगे आज का जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हम आगे जाके इस सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। जब हम बात करते हैं तो पहला चैप्टर जब हम 12th में देखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, यहाँ पे है चैप्टर हमारा सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो चैप्टर बहुत बड़ा है। चैप्टर में बहुत अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो दीज आर दी टर्म्स विच आर गिवन, दीज आर दी टेक्स्ट जो आपको गिवन है इसमें। तो ये सारा जो टेक्स्ट है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं? जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें पता होना चाहिए मिक्सचर। एंड मिक्सचर क्या होता है? जब दो कंपोनेंट्स आपस में मिक्स होते हैं या मिक्सचर जो है, जब दो सबस्टेंसेस आपस में मिलते हैं वो यहाँ पे बनाते हैं मिक्सचर, वो बनाते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या हो गया? ये दो सबस्टेंसेस का क्या हो गया? कॉम्बिनेशन। दो सबस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन जब हम देखेंगे इसको हम मिक्सचर बोलेंगे। अब ये मिक्सचर जो है, ये मिक्सचर दो टाइप्स का हो सकता है। ये मिक्सचर दो टाइप्स का हो सकता है। एक को हम बोलते हैं इसमें इवन प्रॉपर्टीज होंगी एंड दूसरे को हम बोलेंगे इसमें अनइवन प्रॉपर्टीज होंगी। अब इवन प्रॉपर्टीज जिसमें होती है उसका क्या मतलब है? इसका यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो आप देख सकते हो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स क्या हो गए? होमोजेनस मिक्सचर सिंपली हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि होमोजेनस मिक्सचर क्या हो गया। होमोजेनस मिक्सचर सिंपल जब हम देखेंगे, जब हमारे पास हमने बोला दो कंपोनेंट्स है ए प्लस बी को जब हम मिक्स करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी जब होमोजेनस होगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इवन पैटर्न होगा, इसका जो कंपोजिशन है वो इवन होगा, यानी प्रॉपर्टी जो है वो सारी जगह पे सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेंगे, एक एग्जाम्पल के अंदर इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे हम जो होमोजेनस मिक्सचर है ये कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया एक मिक्सचर हमने लिया, इसमें हमने देखा एक मिक्सचर लिया, इसमें हमने ए कंपोनेंट प्लस कंपोनेंट बी हमने इसमें मिक्स किया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक हो सकता है, इसी तरीके से बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक हो सकता एक और हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। बट जब हमने इनको मिक्स किया इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने अच्छे से यहाँ पे मिक्स किया। हमने यहाँ से एक पार्टिकल लिया x1, हमने यहाँ से एक और पार्टिकल लिया उसका x2। जब हमने इस x1 का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन, चाहे हम मोलैलिटी की बात करें, चाहे हम मॉलिक्यूलरिटी की इसी तरीके से मोलैरिटी की बात करें, चाहे हम नॉर्मलिटी की बात करें, ये सारी प्रॉपर्टीज जब हमने देखी यहाँ पे x1 की, ये बिल्कुल हमें सेम आ गई। यहाँ पे जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम आ गई। ऐसे मिक्सचर जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी सेम रहती है इसको हम होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। और हम क्या देखेंगे, ये जो होमोजेनस मिक्सचर है इसमें फेज जो है, फेज भी इसमें सेम रहता है। फेज का क्या मतलब है? फेज का मतलब है अगर ये सॉलिड है तो ये हर जगह सॉलिड ही होगा, इसका आधा पार्ट सॉलिड आधा पार्ट लिक्विड नहीं होगा, बल्कि इसमें क्या होगा, ये सारा का सारा यहाँ पे हमें अगर लिक्विड है तो लिक्विड में देखने को मिलेगा,
अगर सॉलिड है तो सॉलिड में देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर ली। जो होमोजेनस मिक्सचर हो गया, इसका क्या मतलब है, जो इसमें कंपोनेंट्स होते हैं या होमोजेनस मिक्सचर जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज है और इसका जो कंपोजिशन है वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट। यूनिफॉर्म थ्रू आउट का मतलब क्या है, चाहे हम एक पॉइंट पे एक इसका लाइक कंपोनेंट का पार्ट ले ले या दूसरे पॉइंट के इसके कंपोनेंट का पार्ट ले ले, जब हम उनकी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे दीज प्रॉपर्टीज विल बी सेम। इन प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होगी। हम ऐसा मानेंगे लाइक यहाँ पे x2 जो है या x1 जो है, ये दो कंपोनेंट्स हैं, ये दो पार्ट्स हैं इन कंपोनेंट्स के या इस सोल्यूशन के। इसको जब हमने देखा, जब हमने x1 की प्रॉपर्टीज देखी और x2 की प्रॉपर्टीज देखी, हालांकि इनकी लोकेशन जो है वो सोल्यूशन में डिफरेंट है बट द प्रॉपर्टीज आर सेम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम होमोजेनस मिक्सचर यहां पे बोलते हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं ये जो यहां पे जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन में हम देखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है, या इसमें जो कंपोनेंट्स है एक होता है सॉल्वेंट एंड दूसरा जो कंपोनेंट है वो होता है सॉल्यूट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, ये पता होनी चाहिए ताकि आगे जाके जो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म जब हम पढ़ेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है। जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन में हमने देखा ये यूनिफॉर्म होता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम बात करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में, तो हमने देखा हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमें क्या देखने को मिला, इसमें हमें दो कंपोनेंट्स देखने को मिले। एक का नाम है सॉल्वेंट एंड दूसरा है यहाँ पे सॉल्यूट। एक है सॉल्वेंट एंड दूसरा है सॉल्यूट। जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, किसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, सिंपल इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे पास जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट भी है, यहीं पे आप देख सकते हो, इसमें सॉल्वेंट भी देखे हैं, इसमें सॉल्यूट भी देखे हैं। इसी चीज को हम क्या करेंगे, इसी चीज को यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट जब हम देखेंगे सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट ऐसा लाइक पार्ट होता है सॉल्यूशन का जिसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई होती है, यानी जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में हाई होगी उसी को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाई होगी उसी को हम सॉल्वेंट बोलेंगे। यूजुअली यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको लाइक 9th-10th में वो इस चीज के साथ कंफ्यूजन में होते हैं कि उनको लगता है सॉल्वेंट यूजुअली वाटर होता है, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वो तो पता ही है। बट सॉल्वेंट हुआ क्या, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट हो गया सॉल्यूशन का जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होती है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन जिसकी ज्यादा होगी उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। इसी तरीके से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सॉल्यूशन में कम होगी उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। एंड जब हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, फेज यूजुअली यहाँ पे इसका होगा, यानी फेज जो सॉल्यूशन का होगा, फेज का मतलब क्या है, फेज का मतलब है क्या हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे सॉलिड है, क्या हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे लिक्विड है, क्या हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे गैस है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। जितना सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, जिस कॉन्सेंट्रेशन में हमारा सॉल्वेंट होगा उसी ओवरऑल फेज में हमें ओवरऑल हमारा सॉल्यूशन देखने को मिलता है। इसके बाद जब हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्यूट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ दिस लाइक सॉल्यूशन जो कि कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पे कम होता है। यानी अगर हम देखेंगे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन इट वुड बी हाई, इफ वी चेक आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इट वुड बी लेस। यहाँ पे हम देखेंगे ये लेस होगी। एंड इन्हीं कॉन्सेंट्रेशंस को यहाँ पे हम फिर कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे मास परसेंटेज, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे मोलैरिटी, जैसे हम देखेंगे मोलैलिटी। इन्हीं कॉन्सेंट्रेशंस को यहाँ पे, यानी इसकी कितनी क्वांटिटी एक सोल्यूशन में है, इस वाले कंपोनेंट की कितनी सोल्यूशन में क्वांटिटी है, जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो डिफरेंट तरीके की जो है हमें यहाँ पे क्या आती है, डिफरेंट तरीकों की हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखने को मिलती है। आई होप ये चीज़ आपको समझ
आ रही होगी। इसके बाद जब हम देखेंगे हमारे सॉल्यूशन में यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, एक है सॉल्वेंट एक है सोल्यूट, एंड इस ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें हमें दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो गया, बाइनरी सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन व्हिच हैव ओनली टू कंपोनेंट्स। जब हम 12th की बात करते हैं, 12th में हमें खाली बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, हमें यहाँ पे आप देखोगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन नहीं पढ़ना है, आप देखोगे यहाँ पे 3 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको पढ़ना क्या है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मींस इट्स दैट सॉल्यूशन व्हिच हैव ओनली टू कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर वन इज सोल्यूट। इस तरीके से आप इस एनसीईआरटी का जो पेज है इसको हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया। दैट मीन्स हमारा जो फोकस है वो होमोजेन्स पे था, हमारा जो फोकस था वो सॉल्वेंट पे था, हमारा जो फोकस था वो सोल्यूट पे था, हमारा जो फोकस था वो हमें यहाँ पे किस पे था, वो हमें यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन पे था। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे इसी चीज को वापस से अंडरस्टैंड करेंगे, पेज 2 को ऐड करेंगे। यहाँ पे पेज 2 को जब हम ऐड करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, डिफरेंट तरीकों के सॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गैसियस सॉल्यूशंस, यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशंस, इसी के बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपको सॉलिड सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। नाउ ये किस पे डिपेंड है, सॉल्यूशन का फेज, सॉल्यूशन की जो स्टेट है, ये हमने पहले ही बोला ये किस पे डिपेंड होगी, इट वुड बी डिपेंड अपॉन दी जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे कंसंट्रेशन किस चीज की, कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की, ये सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है। पेज को थोड़ा आगे करेंगे, उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड होता है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड होता है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो है यहाँ पे हमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा यहाँ पे गैस है, तो गैसियस सॉल्यूशन बोला, गैस इनटू गैस, लिक्विड इनटू गैस, सॉलिड इनटू गैस। तो ये सारी एग्जांपल जो है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इनटू गैस सॉल्यूशन। तो आपको पता होनी चाहिए कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है सॉलिड इनटू गैस सॉल्यूशन की। इसी तरीके से सॉल्यूशन की जो फेज है, सॉल्यूशन का जो फेज है ये किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूशन का जो फेज है ये डिपेंड करता है यहाँ पे, ये डिपेंड करता है हमें किस पे, ये डिपेंड करता है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये डिपेंड करता है यहाँ पे हम देखेंगे, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट की क्या कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो यहाँ पे गैसियस, हम देखेंगे सॉल्वेंट जो है वो गैसियस स्टेट में है। जब सॉल्वेंट हमारा गैस स्टेट होगा या गैसियस स्टेट में होगा, ओवरऑल जो हमारा सोल्यूशन है उसको हम गैसियस सोल्यूशन बोलते हैं। नाउ सोल्यूट हमारा क्या होगा, सोल्यूट हमारा गैस भी हो सकता है, गैस इनटू गैस, ऑक्सीजन इनटू नाइट्रोजन। यहां पे आप देख सकते हो, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर में हम क्या देखते हैं, यहां पे हमें 78% और 70% एबो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन देखने को मिलता है, 21% हमें यहाँ पे ऑक्सीजन देखने को मिलता है। नाउ इस सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन इंटू हाइड्रोजन। तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये हमें सॉल्यूशन होगा गैसियस सॉल्यूशन। एंड इसमें हमें सॉल्वेंट कौन होगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, हमारा सोल्यूट कौन होगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम होगी। इसी तरीके से आप देख सकते हो लिक्विड इंटू गैस, लिक्विड इंटू गैस क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म इंटू नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म इंटू नाइट्रोजन गैस। इसी तरीके से सॉलिड इंटू गैस, आप देख सकते हो कैम्फर इंटू नाइट्रोजन गैस। तो ये तीनों को याद रखने के लिए जो गैसियस सॉल्यूशन है, इनको याद रखने के लिए सिंपल यहां पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसी तरीके से क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन, इसी तरीके से कैम्फर नाइट्रोजन, ऐसे इसको आप याद रख सकते हो। यहाँ पे ये जो है इनकी एग्जांपल्स आती रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गैसियस सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हम देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉलिड सॉल्यूशन। एंड सॉलिड सॉल्यूशन में आपको ऐसे बोल सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इनटू सॉलिड। यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड होगा,
हमारा जो सॉल्यूशन है उसका जो फेज होगा वो सॉलिड होगा, बिकॉज हमने पहले ही बोला जो यहाँ पे हम देखते हैं जो सॉल्यूशन है उसका जो फेज है वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है ऑन द फेज ऑफ सॉल्वेंट। जो फेज होगा सॉल्वेंट का वही फेज होगा हमारे सॉल्यूशन का। यहां पे जब हम देखेंगे गैस इंटू सॉलिड, ये सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू पैलेडियम, यहाँ पे आप देख सकते हो लिक्विड इंटू सॉलिड एमलगम मरकरी एंड सोडियम का, एंड सॉलिड इंटू सॉलिड कॉपर इंटू गोल्ड, ऐसे आप देख सकते हो। या लिक्विड सॉल्यूशन में आप देखोगे गैस इंटू लिक्विड, जैसे ऑक्सीजन इंटू वाटर, लिक्विड इंटू लिक्विड इथेनॉल इंटू वाटर, सॉलिड इंटू लिक्विड एंड ग्लूकोज इंटू वाटर, ऐसे आप देख सकते हो। यहाँ पे जो है डिफरेंट तरीकों के हमें क्या मिलते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा। देयर आर नाइन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, 9 तरीकों के हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। नाउ मैंने पहले ही बोला कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की ज्यादा होती है, सॉल्यूट की कम होती है। नाउ कंपेयरिंग दीज कॉन्सेंट्रेशंस, लाइक हमें सॉल्यूशन में किसकी कितनी क्वांटिटी है, उसके लिए हमें यहां पे एक और चीज आता है, वो होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना, किनका, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन में देखना कि सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, इस चीज को क्वांटिटेटिवली यहां पे क्या करना, एनालाइज करना, इसका यहां पे बिल्कुल परसेंटेज निकालना या वेट निकालना या नंबर ऑफ मोल्स निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंपल बोलेंगे यहां पे कॉन्सेंट्रेशन चेक करना। एंड इस कॉन्सेंट्रेशन को चेक करने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, हमारे पास डिफरेंट तरीकों के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। जैसे हमारे पास है एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उसको हम बोलते हैं मास परसेंटेज। इसमें हम देखेंगे मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। परसेंटेज निकालना, परसेंटेज का मतलब ऐसे दिखेंगे, ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में होता है। यूजुअली हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, कैसे हम इस चीज को यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। मास परसेंटेज W/W जिसको हम बोलते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आई होप अगर आपको ये चीज समझ आ रही होगी, आप मुझे कमेंट्स में बोल सकते हो, देन आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज फॉर यू पीपल। इफ यू आर लाइकिंग दिस, अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, या अगर मुझे सही से आपको अंडरस्टैंड कराना आ रहा है तो आप मुझे बोल सकते हो, देन आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज फॉर ऑल योर एग्जाम्स। चाहे आप जेके बो P27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप सुकॉस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कमिंग ईयर्स के लिए, चाहे आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम इस सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं मास परसेंटेज की, तो मास परसेंटेज में हम क्या देखेंगे, परसेंटेज का सिंपल मतलब है इसको हमें परसेंट में यहाँ पे कंटिन्यू करना है, दैट मीन्स इसको एक्सप्रेस हमें परसेंट में ही करना है। इसके बाद हम देखेंगे इसको हम W/W से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो वेट है वो हम ग्राम्स में लेते हैं, ग्राम्स में यहाँ पे वेट लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सॉल्यूशन है हम क्या लेंगे, हमारे सॉल्यूशन में हम देखेंगे, टोटल सॉल्यूशन में हम देखेंगे सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट का वेट यहाँ पे है, यहाँ पे सॉल्यूट का वेट 500 ऐसे लिख सकते हैं। हम देखेंगे सॉल्यूट का जो वेट है वो यहाँ पे हमें क्या है, वो यहाँ पे हमें 100 ग्राम्स है। सॉल्यूट का वेट हमें यहाँ पे 100 ग्राम्स है, और यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेट हमें यहाँ पे किस में है, सॉल्वेंट का वेट हमें यहाँ पे 900 ग्राम्स है। इसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज देखेंगे किसकी, सॉल्वेंट, पहले सॉल्यूट की देखेंगे फिर सॉल्वेंट की देखेंगे। सबसे पहले परसेंटेज जो मास परसेंटेज है, इसकी जो फॉर्मूला है हम देखेंगे वो किसके इक्वल आएगा, मास परसेंटेज इक्वल होता है यहाँ पे वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। इस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे वेट ऑफ कंपोनेंट, जब हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो 100 लिखेंगे सीधे, इसको फिर परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारी फॉर्मूला है, ये हमारी फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला के बाद जब हम देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट,
ये किसके इक्वल आएगा, मास परसेंटेज ऑफ सैल्यूट हमें किसके इक्वल आएगा, वेट ऑफ सैल्यूट वो है हमारे पास 100 ग्राम्स। इसके बाद वेट ऑफ सॉल्यूशन वो आएगा 100 प्लस 900, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों प्रेजेंट है, 900 भी प्रेजेंट है और 100 भी प्रेजेंट है, वो आएगा 1000 ग्राम्स, वो आएगा 1000 ग्राम्स। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 के साथ, ये दो जीरो कट, 10 1 आर 10 10 आर, तो हम देखेंगे जो मास परसेंटेज है सैल्यूट की वो होगी 10%। तो 10% यहाँ पे क्या है, 10% हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, सैल्यूट की। सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10% है सैल्यूट की, और परसेंटेज की यही खासियत है 90% किसकी होगी, फिर 90% यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन होगी। इसको हम मास कंसंट्रेशन बोलते हैं। मास कंसंट्रेशन हमने देखा, हमने क्या किया, हमने चेक किया यहाँ पे सैल्यूट की क्या कंसंट्रेशन है, कितने परसेंट है, और सॉल्वेंट की कितनी कंसंट्रेशन है, कितने परसेंट है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू दी 100 यहाँ पे होता है, इनटू 100। एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, वो होगा इक्वल वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इस चीज को हमने अंडरस्टैंड कर लिया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा बोल सकते हो कमेंट्स में। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।